नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अग्रवाल, टैक्स एंड वास्तु कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज का विषय लेकर के, आज का जो विषय है वो है डिले इन मैरिज। शादी में विलंब जो होता है उसमें वास्तु कितना इफेक्ट करता है, वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे आपके प्रश्न आए और प्रश्नों के आधार पे हमने जो देखा तो सब लोगों ने ये पूछा कि एक शादी में हमारे बहुत विलम्ब हो रहा है, उस पर भी एक वीडियो आना चाहिए आपका। तो इस आधार पे मैंने ये वीडियो आपके लिए पेश किया। आज हम वीडियो में ये बताएंगे आज आपको कि शादी में विलम्ब के कौन कौन से कारण हो सकते हैं वास्तु के आधार पे, वास्तु कितना प्रभावित है, इसमें कितना प्रभाव डालेगा। और दूसरी बात ये है कि आप सबने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम ऐसे ही वास्तु पे, इनकम टैक्स पे, जीएसटी पे, अकाउंट पे आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे, ज्ञानवर्धक बातें बताते रहेंगे। नया मकान जब भी आप बनाएं वास्तु के हिसाब से बनाएं। सबसे बड़ी बात यही है कि जब मकान बनाते हैं तभी वास्तु आपको दिखाना चाहिए, किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुला करके, वास्तुविद को आप दिखाइए। तो आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो विषय है उस पर शादी जो होती है, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सब लोग कहते हैं हमारे बच्चों की शादी लेट हो रही है, कई कई कहते हैं हमारे बच्चों की शादियां नहीं हुई, अभी बहुत उम्र ज़्यादा हो गई है। तो इसमें वास्तु कहाँ काम करता है, कितना काम करता है, आइए आज देख लेते हैं। ईशान कोण जो है, ईशान कोण, इसमें काफ़ी महत्व है ईशान कोण का। और ईशान कोण बहुत ही इसमें प्रभावकारी भी होता है। ईशान कोण अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, खुला होना चाहिए और नीचा भी होना चाहिए। ईशान कोण में अगर आपकी रसोई आ गई, किचन आ गई, तो आपके घर में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से किसी एक बेटी के ससुराल से तकलीफ आ सकती है उसको, इसलिए वहाँ किचन नहीं होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे अगर बेडरूम है और बेडरूम में अगर नवविवाहित जोड़ा सो रहा है तो बच्चे होने में तकलीफ होती है। दूसरा, बच्चे भी नहीं होते। और दूसरा ये कि उनके बीच में मन मुटाव होता जाता है, वो एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं, एक दूसरे के कमियां निकालते रहते हैं। इस वजह से उनमें दूरियां बढ़ती जाती है और नौबत आ जाती है तलाक तक। तो ईशान कोण का जो बेडरूम है वो नए विवाहित जोड़े के लिए खतरनाक है, इसलिए उस ईशान कोण के बेडरूम का यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम देखते हैं कि अगर आपके घर में कोई बेटी है तो ईशान कोण में अगर सो रही है तो ईशान कोण के बेडरूम में सोने से 28 साल की उम्र तक उसकी शादी के योग नहीं बनते। और जब योग बन जाते हैं शादी के तो शादी टूटने की संभावना रहती है। काफ़ी सारे केस ऐसे देखे हैं हमने जिनमें ये प्रॉब्लम्स आई है। तो ईशान कोने में बेडरूम या सोने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अग्निकोण, अग्निकोण तो सबसे मुख्य है, स्त्री का कारक है, शुक्र का कोण है। तो अग्निकोण में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्त्री को प्रॉब्लम होती है। अब स्त्री जो है उसको दो प्रकार से प्रॉब्लम होती है। अगर कोई पत्नी है और उसके पति को तकलीफ होती है तो पत्नी भी दुखी होती है। दूसरा, एक डायरेक्ट स्त्री को ही प्रॉब्लम हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुक्र कोण में प्रॉब्लम है तो वहां स्त्री को प्रॉब्लम होती है। घर की बहुओं को बहुत प्रॉब्लम होती है, संघर्ष करना पड़ता है अगर आपका अग्निकोण खराब है तो। अग्निकोण अगर दक्षिण की तरफ बढ़ा हुआ है तो घर की जो लेडीज है उनको प्रॉब्लम आती ही आती है, नेगेटिविटी आ जाती है, उनमें नकारात्मक सोच आ जाती है। अगर अग्निकोण आपका पूर्व की तरफ बढ़ा हुआ है तो शादियों में बहुत अड़चन आती है। और ये जो घर का 2 नंबर जो बच्चा होता है, 2 नंबर का जो बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद में वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है वायव्य कोण कहलाता है। वायव्य कोण में अगर पानी की व्यवस्था है तो शादी में अड़चन आती है, शादियां बहुत विलंब से होती है। तो इसलिए वायव्य कोण में पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे अंडरग्राउंड या फिर ग्राउंड टैंक की बात कर रहे हैं, पानी का नल लगा उसकी बात कर रहे हैं। अगर छत पे कोई टंकी है और टैंक है तो वो ठीक है, वहाँ पे हो सकता है, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उसके नीचे आपके किचन नहीं होनी चाहिए या बेडरूम नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इसलिए आप वायव्य कोण में पानी की व्यवस्था अगर कोई है तो उसको हटा दें। उसके बाद ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान में अगर कुआं है, गड्ढा है, पानी है तो वहाँ पे कई बार तो ये देखने में आए बच्चों की शादियां तक नहीं होती, कुंवारे ही रह जाते हैं।
तो इसलिए बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिसमें हमें ये देखने को मिला है ब्रह्म स्थान में पानी नहीं होना चाहिए, कुआं गड्ढा नहीं होना चाहिए, उसको कोई रेमेडी नहीं है, उसको हटाना ही पड़ता है अगर ब्रह्म स्थान में कुआं है। हमारे पास झारखंड से एक दो ऐसे केस आए थे जिनके घर के आंगन के बीच में कुआं है। ऐसे केस झारखंड से काफी हमने देखे थे, बाकी जगह से भी आए थे लेकिन झारखंड से बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऐसे केस। तो उनके बहुत प्रॉब्लम भी आती है, उनकी शादियों में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ब्रह्म स्थान में अगर कुआं है तो वहां पे दिक्कत आती है। अब अपन देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जब सारी बातें कर रहे हैं तो ये तो बीमारी बताई है, आपको बीमारी का इलाज भी बताना पड़ेगा। आप सबको इसका इलाज भी बता देता हूँ। ईशान कोण में या उत्तर कोण में पानी की अगर व्यवस्था कर दी जाए, वहाँ पे जल की व्यवस्था कर दी जाए, पानी का मटका या कुछ ऐसा चीज़ रख दिया जाए, या फिर अंडरग्राउंड टैंक हो, पानी की कोई भी व्यवस्था हो, तो काफ़ी सारे दोष कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर अग्निकोण में कोई दोष है तो वहाँ लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्निकोण में लाल बल्ब लगा दीजिए, लाल रोशनी कर दीजिए। अगर अग्निकोण पूर्व की तरफ बढ़ा हुआ है तो 5 बत्ती वाला दीपक भी आप जला सकते हैं। 5 बत्ती वाला दीपक जलाने में आप ये ध्यान रखेंगे कि बत्ती 5 हो, अलग अलग हो। तो कई लोग क्या करते हैं, 4 बत्ती 2 बत्ती बना देते हैं, दोनों सिरे जला देते हैं लंबी बत्ती बना करके, कहते जी ये 5 बत्ती हो गई, 3 बत्ती लग जाती है उसमें। ऐसा नहीं करना है, बत्ती अलग अलग होनी चाहिए, 5 बत्ती अलग अलग होनी चाहिए। 5 बत्ती का दीपक जला करके उस स्थान को बैलेंस किया जा सकता है। लाल रंग का बल्ब लगाया जा सकता है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रसोई में, अग्निकोण में। अगर पानी की व्यवस्था है तो उसको हटा देना है। अगर वहां पे शौचालय है तो टेप लगा देना है लाल रंग का, उसको नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देना है, सीट के चारों तरफ या 3 तरफ जैसा भी हो व्यवस्था हो, टेप लगा देना है। तो वहां पे स्ट्रिप या टेप लगा करके उसको ब्लॉक कर देना है शौचालय। इसके बाद में अपन देखते हैं वायव्य कोण में अगर पानी की व्यवस्था है तो उसको हटा देना है। और पानी की व्यवस्था वायव्य कोण से हटाने के बाद में ब्रह्म स्थान में अगर कोई भी पानी की व्यवस्था है तो उसको भी हटा देना है। ब्रह्म स्थान में अगर कुआं है तो उसका कोई रेमेडी नहीं है, उसको हटाना ही पड़ेगा आपको। ब्रह्म स्थान खाली रहना चाहिए, अच्छा स्वस्थ रहना चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं उत्तर दिशा है जो लड़कियों की होती है, बुध की होती है। उत्तर दिशा को भी आप हल्का और साफ रखें। उत्तर दिशा में कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये सब शादी जो है, इस सब का इलाज है, शादी जल्दी हो, सही समय पे हो, बच्चों की शादी। ये वास्तु में अपन रेमेडी देखते हैं, कुछ वास्तु में रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन सही वास्तु तो घर के निर्माण के समय ही आपको सही वास्तु करना पड़ेगा। रेमेडी से उसको कम किया जा सकता है, प्रभाव को रोका जा सकता है, न्यूनाधिक किया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। वास्तु के अंदर रेमेडी बहुत है, लेकिन रेमेडी वास्तु के दोष को कम करने के लिए। कई बार हम वास्तु नहीं देखते हैं और पूजा पाठ करवाते रहते हैं, या कोई भी ये मंत्र कर लो, वो कर लो, ऐसा उपाय करते रहते हैं। तो वो एक बार तो हो जाता है उपाय, लेकिन वास्तु दोष जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो खत्म नहीं होगा। इसलिए किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से, किसी अच्छे वास्तुविद को बुला करके अपना वास्तु चेक करवाइए। और ये जो मैंने बताए हैं, ये अगर दोष है तो आप खुद भी देख सकते हो, इनका रेमेडी कीजिए और इसका फायदा उठाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए। हमारी टीम जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर डाल रहे हैं। आप कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं हमसे। हमारी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है और हमेशा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। कई बार क्या होता है, प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़ा टाइम का अभाव रहता है तो विलम्ब हो जाता है, लेकिन आपको जवाब निश्चिंत रहिए, आपको अवश्य ही जवाब मिलेगा। आपके प्रश्नों का, हर समस्या का समाधान मिलेगा। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए। बेल बटन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी नया वीडियो आए। अकाउंट्स पे, जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे हमारे वीडियो आते रहेंगे और वास्तु पे भी आपको अच्छी अच्छी बातें हम बताते रहेंगे। आप खुद से वास्तु देख सकते हैं अपने घर का और उसका आप समाधान भी कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। धन्यवाद।